मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या यूपी टेट के पेपरों पे देखा है, तो हम लोगों ने 2016 तक के पेपर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित चालू कर लिए हैं। आज हम लोग 15 अक्टूबर 2017 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्यावरण अध्ययन में क्या प्रश्न पूछे गए, इन पर बिंदुवार गहन अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। उसकी डेट पूछी जा रही है 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 दिसंबर। तो यहां पर देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। क्या होता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ये डेट भी पूछी जाती है। और इस दिन क्या हो गया? एक तो राष्ट्रगान अपनाया गया। दूसरा क्या है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। क्या किया गया था? संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, यह समाप्त कर दी गई थी। और अब क्या रूप हो गया था? भारतीय संसद ने इसका काम संभाल लिया था। और तीसरी, सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और अंतिम बैठक जो कही जा रही है किस नंबर की? 12वीं बैठक। तो यह भी पूछा जाता है संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई। तो कितनी बैठकें हुई? 12 बैठकें। कितनी? 12। कितनी आपको ध्यान रखनी है? 12 बैठकें हुई। 12 बैठकें हुई। और अंतिम बैठक या 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को। पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, दूसरी 11 को, तीसरी 13 को हुई थी। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान सभा को भंग किया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो ये आप पुष्कर मेला कहां पर? अजमेर में आयोजित किया जाता है। कहां पर? अजमेर में। अजमेर कहां है? ये राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में। पुष्कर मेला कहां? अजमेर राजस्थान में आयोजित किया जाता है। आगे, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? पराबैंगनी, तो इस पे यूवी सब जगह है। अब इस पे ए बी सी दिया है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो सी दिया गया है, सी ऑप्शन पे सी, तो यूवीसी ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, सबसे अधिक हानिकारक किरणें। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक कारक है? अबायोटिक, अजैविक कारक है। अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है। तो कौन सा? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कवक ये क्या है? ये जैविक कारक है, अजैविक घटक नहीं। और तीनों क्या है? अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक कवक नहीं है और सब के सब अजैविक घटक है, प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस। तो ये कवक कैसा है? जैविक घटक है। ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा घटक है? जैविक घटक है। कैसा घटक है? जैविक, अजैविक नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहां पर? तो गिर शेर परियोजना गिर गुजरात में। गिर कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में एशियाई शेरों का प्रोजेक्ट के लिए गिर वन अभ्यारण्य है। और कहां पर? गुजरात के काठियावाड़ में। और ये बब्बर शेरों या एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। WWF से आशय है। तो WWF का आशय क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो यहां पर ध्यान रखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब क्या है? इसको ध्यान देंगे, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इस पे, और ध्यान रखेंगे क्या प्रश्न बनता है, इसका मुख्यालय कहां है WWF का? तो एक स्थान पड़ता है ग्लैंड। क्या पड़ता है? ग्लैंड। और ये ग्लैंड कहां है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ये प्लेस कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और क्या है तीसरी चीज? प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो ये क्या है? पांडा।
पांडा या क्या मिल जाएगा, ज्वाइंट पांडा, ज्वाइंट पांडा, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो पांडा पर भी क्वेश्चन पूछा गया। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और स्थापना 1962 में। IUCN की एक सहयोगी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? अरावली श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, गंगोत्री ग्लेशियर और मिलाप ग्लेशियर। तो यहां पर ध्यान रखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है, तो ये भी यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर अगर देखेंगे तो ये उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी जिला है, यूके में, यूके का मतलब उत्तराखंड में, यूके, यहां पर क्या है, एक उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी जिले, ये यहां से निकलती है और क्या करती, यहां से जाती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर, ये सागर, यहां पर ध्यान रखेंगे ये सागर द्वीप के निकट समाप्त हो जाती है। अब उसके बाद देखेंगे बंगाल की खाड़ी, इसकी दूरी कितनी, गंगा कितनी दूरी तक चलती, तो इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन के लिए काम करती, तो प्रदूषण मापन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए मुख्य मापन के एजेंसी के रूप में काम करता है। अब फिर कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। अवस्थित कहां पर है, एक कोटोपैक्सी कहां पर अवस्थित है, एक जागृत ज्वालामुखी। जागृत का मतलब इसको सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जा सकता है। कैसा, सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है, इंडीज पर्वतमाला में। कहां पर, इंडीज पर्वतमाला में। अब देखिएगा इंडीज पर्वतमाला में अगर देश पूछा जाता तो क्या बताते हैं आप, तो एक ध्यान रखेंगे इक्वेडोर। कौन सा देश है, इक्वेडोर। और ना ध्यान रहे तो ये इक्वेटर के निकट है। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वेडोर, और इक्वेडोर में इंडीज पर्वतमाला में, कौन सी, इंडीज पर्वतमाला। और इंडीज की एक विशेषता है, इंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती, तो ये आपको मालूम होगा, सांगपो का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है, पवित्र। और इस तिब्बत की पवित्र नदी को भारत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी व शाकाहारी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कौन होंगे, मांसाहारी। मांसाहारी ये सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता पूछे जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि तृतीय स्तर के उपभोक्ताओं में मांसाहारियों का शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। तो ये प्रश्न पीछे रिपीट कर चुका है, क्षोभ मंडल सही होगा। क्यों, ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये मंडलों में बांटा गया। तो सबसे पहला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल। कौन सा, क्षोभ मंडल। ये आपको ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल पहला मंडल है, क्षोभ मंडल पहला मंडल है। फिर आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, क्या पूछा गया है, ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, इसे क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, दुनिया का पुलिसमैन, पुलिसमैन। और दूसरी बात क्या ध्यान रख सकते हैं आप, यहां पर पूछा गया इसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो इसमें सदस्य होते हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अब 5 स्थायी सदस्यों को कहते हैं P5। क्या कहते हैं, P5। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, 5 सदस्य। और 5 सदस्य को क्या कहते हैं, P5। P का मतलब परमानेंट 5। अब ये परमानेंट 5 में कौन से सदस्य, कौन से देश आते हैं, तो इनको ध्यान रखना है कौन कौन से देश शामिल है। यूएसए शामिल है, चीन शामिल है, रूस शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, और एक देश है फ्रांस। कौन सा देश, फ्रांस। ये 5 सदस्य देश हैं जो 5 P5 में शामिल है। किसमें, P5 में, परमानेंट 5। और इन्हीं 5 सदस्य देशों को वीटो पावर प्राप्त है। किसमें, यूएनओ में।
आगे बात देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कहां पर? राजस्थान में। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। अब सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के विषय में कुछ जानकारियां और जुटा लेते हैं जो बाद में पूछी जा सकती। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1958 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, अभयारण्य घोषित किया गया। और 1979 में क्या किया गया? इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, रिजर्व। ये बातें दो ध्यान रखनी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। और इसका 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। और उसके बाद आप देखेंगे 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित कर दिया। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तारों में स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होती है। उनके प्रकाश और ऊर्जा से ही, सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा से पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा संचालन होता है। सबसे प्रमुख या पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। आगे एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता से। किससे है? गुणवत्ता से। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो सर्वाधिक है वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल राज्य आर्सेनिक के जल प्रदूषण से सबसे ज्यादा ग्रसित राज्य। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? 1972 में। कब? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? किण्वन की प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? अब मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों की अगर बात करें ये, तो कब ग्रहण किए गए? आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों क्या किया गया? एक भारतीय संविधान में भाग 4 का बनाया गया। क्या बनाया गया? भाग 4 का। आर्टिकल क्या रखे गए? आर्टिकल 51 का के तहत रखा गया। इनकी संख्या पहले कितनी थी मौलिक कर्तव्यों की? 10। अब वर्तमान समय में कितनी है? 11। और इसमें पूछा गया कहां से लिए गए? तो यूएसएसआर, मतलब इसको सोवियत संघ, आज की डेट में क्या कहा जा सकता है? सोवियत संघ। और क्या कहते हैं? रूस। रूस। तो कहां से ग्रहण किए गए? रूस से। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात संविधान में कहां से ग्रहण की गई? यूएसएसआर से। अब अगर यही मौलिक अधिकार हो जाते तो इसके ऊपर का आंसर हो जाता है यूएसए से। अगला प्रश्न पूछा गया, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तार को, दक्षिणी तारा को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो यहां पर ध्यान रखेंगे उत्तरी तारे को। किसको? उत्तरी तारे को। उत्तरी तारा का मतलब क्या है? यहां पर देखेंगे अगर ये पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, नॉर्थ पोल के उत्तर में देखेंगे तो यहां पर एक स्टार है और इस स्टार का नाम क्या है? पोल स्टार या ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? पोल स्टार या ध्रुव तारा। ये पोल स्टार या ध्रुव तारा क्या कहते हैं? ये सीधे होता है इसकी, और इसीलिए सदैव उत्तर में दिखाई देता है पृथ्वी के नॉर्थ पोल की सीध में होने के कारण। तो उत्तरी तारे को पोल स्टार या ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो कब शुरू की गई थी? 1973 में। कब शुरू किया गया? 1973 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में। तो कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पर है? एक इसका जिला है चमोली जिला। क्या नाम है इसका? चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी, फ्लावर वैली, फूलों की घाटी। एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या, कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये सभी लोग जानते होंगे 206। लेकिन अगर ये शिशुओं में पूछा जाता कि शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
तो शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। कितनी होती है? 300। अगला प्रश्न पूछा गया, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अब इसको देखेंगे, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम ये कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में। कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में कौन सा स्थान है? एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, 1900 कब की गई थी? 1971 में। 1971 में ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिकी चरण के दौरान, प्रकाशिकी चरण के दौरान का ऑक्सीकरण, तो किसका? जल का ऑक्सीकरण। किसका? जल का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन, अपचयन होता है। तो किसका अपचयन होता है? NADP। किसका होता है? NADP। जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। अगला, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? LPG ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये उच्च ऊष्मीय मान का है, ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? ये मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। यहां पर सत्य नहीं है, तो सत्य क्या नहीं? इससे मेथेन का उत्सर्जन नहीं होता है, ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये उच्च ऊष्मीय मान का है, ये एक स्वच्छ ईंधन है। तो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है, ये उच्च ऊष्मीय मान का है और ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, लेकिन मेथेन का उत्सर्जन करता नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की? तो प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की? बी ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन की ये रचना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। आगे पूछा गया है, मकर रेखा है, तो मकर रेखा का एक तरीके से मान पूछा जा रहा है, 23.5 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ और फिर क्या है? 23 साउथ। तो यहां पर देखेंगे 0 अंश अक्षांश रेखा और इनके मान ध्यान रखेंगे, 23.5 ये 23.5 नॉर्थ रेखा को और 23.5 साउथ रेखा को, इसको क्या कहते हैं? इसको 23.5 साउथ को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो यहां पर आप आंसर क्या देंगे? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, 23.5 साउथ रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहां पर? द हेग में। द हेग कहां है? हेग नीदरलैंड में। कहां पर है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में जो द हेग है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसके मुख्यालय की स्थापना 3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। 1946 को। कब? 3 अप्रैल 1946 को। और फिर क्या, इस पे ध्यान रखेंगे, इसकी जो संविधि है, इसकी जो संविधि है, संविधि में क्या किया गया है? संविधि में क्या किया गया है? संविधि में 5 अध्याय हैं। कितने? 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय हैं। और क्या किया गया है? 70 आर्टिकल है। 70 आर्टिकल और 5 अध्याय। किसमें? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय कहां? द हेग में। स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। तो ये हो गया यूपी टेट 2017 का पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र। हम सबको उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक इससे लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी लाभान्वित करते रहेंगे।